हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के साथ ही जो फाइनल आंसर की जारी की थी उसमें दोस्तों 7 प्रश्नों को डिलीट किया और 2 क्वेश्चनों के आंसर चेंज कर दिए, जिस कारण कई अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए और उनके 5 से 6 नंबर कम हो गए, जिस कारण वह आगे टाइपिंग के लिए शामिल नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों, इसमें कई ऑथेंटिक पुस्तकों से उन्हें मिलान करने के बाद उन्होंने पाया कि इनके क्वेश्चन सही थे, लेकिन दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उनकी गलत माना और 2 क्वेश्चनों को चेंज कर दिया। साथ ही उनके 7 प्रश्नों में से काफ़ी क्वेश्चन सही थे और उनको डिलीट कर दिया है, जिससे वह आगे की भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। और दोस्तों, कई अभ्यर्थियों के इससे नंबर कम होने से उनकी परसेंटेज कम हो गई। वो पास तो हो गए, लेकिन नंबर कम होने से आगे उनके चांस कम बढ़ रहे हैं। इसको लेकर दोस्तों कई अभ्यर्थियों द्वारा इसमें अपने वकील से संपर्क कर कोर्ट में चुनौती दी है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसमें 2 प्रश्नों के उत्तर चेंज किया है, जिसमें एक क्वेश्चन को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट है। मास्टर प्रश्न पत्र के अनुसार 8 नंबर और 125 नंबर वो क्वेश्चन है जिनके आंसर चेंज किए गए हैं। इसमें दोस्तों 125 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको लेकर अभ्यर्थियों में ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और कई पुस्तकों में डायनेमिक रैम दे रखा था, लेकिन दोस्तों अभ्यर्थियों की आपत्ति दर्ज करवाने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका आंसर चेंज करके स्टैटिक रैम कर दिया है और इसके साथ ही 7 प्रश्नों को डिलीट किया था। तो अभ्यर्थी अब इसको लेकर कोर्ट में रिट लगा रखे हैं और कोर्ट द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी करके अब इसके संबंध में जवाब मांगा है। वो सूचना सहायक भर्ती उत्तर कुंजी को चुनौती, चयन बोर्ड जवाब दे, ये कहा है हाईकोर्ट ने। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से 1 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। इसमें जस्टिस अनूप कुमार दंड ने यह निर्देश मनीष कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। मनीष कुमार व अन्य अभ्यर्थी वह जो इसमें याचिका लगाए थे। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि चयन बोर्ड ने 16 जनवरी 2023 को सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के 3400 पदों की लगभग भर्ती निकाली थी। इसकी लिखित परीक्षा 21 जनवरी 2024 को हुई थी और प्रथम उत्तर कुंजी में 2 फरवरी 2024 को जारी हुई। प्रार्थियों ने उस पर आपत्तियां की और उसके 7 प्रश्नों के उत्तर सही थे, लेकिन उन्हें गलत माना गया, जबकि पुस्तिका में भी उन उत्तरों को सही माना था। इसे हाईकोर्ट ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके उत्तरों को सही माना जाता है तो उन्हें उनके अंक मिलते हैं और मेरिट में आ जाते हैं। इसलिए विवादित प्रश्नों की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए और परीक्षा का परिणाम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से जारी किया जाए। वहीं प्रार्थी को उसकी ओर से दिए गए उत्तरों के अंक दिए जाए। ये राजस्थान हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को एक निर्देश दिया है कि आप कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में एक इन विवादित प्रश्नों के लिए एक कमेटी गठित करे और कमेटी द्वारा निर्णय लेकर एक बार दोबारा से इनका परीक्षण किया जाए और यदि सही पाया जाता है तो परीक्षा का परिणाम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से जारी किया जाए। ये प्रार्थी को उसकी ओर से दिए गए उत्तरों को अंक दिए जाए, जिससे अभ्यर्थियों को इसमें राहत मिल सके। अब साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस प्रकरण को लेकर जो हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है उसका 7 दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करेगा कि इस प्रकरण में जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं वो क्यों किए गए हैं और प्रश्नों के उत्तर चेंज किए गए तो वो किस आधार पर किए गए हैं। तो इसका जवाब देने के बाद दोस्तों आगे क्या होता है वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दोस्तों, जो अभ्यर्थियों के हित में यदि फैसला होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें अब कुछ अभ्यर्थियों को खुशी हुई है तो किसी में दुख भी हुआ है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के परसेंट सही हो गए हैं तो उनके लिए तो अच्छी खबर है क्योंकि उनकी परसेंटेज बढ़ गई है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों की इनके कारण परसेंटेज घटी है उनके लिए बहुत दुख की बात है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हर भर्ती परीक्षा में ऐसे पर्सन डिलीट करने से और पर्सन के उत्तर चेंज करने से अभ्यर्थियों को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों हर भर्ती परीक्षा में ऐसा होता जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिरता जाता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके तैयारी करते हैं और बाद में वह भर्ती परीक्षा किसी न किसी विवाद में पड़ जाती है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कोई कठोर फैसला लेगा और जिन एजेंसियों से प्रश्न पत्र बनवाया जाता है उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगा। दोस्तों, अब यदि आंसर चेंज होते हैं या हाईकोर्ट के आदेश से इसमें कुछ बदलाव होता है तो किनको फ़ायदा होगा, किनको नुकसान। दोस्तों, साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने इसमें आपत्ति दर्ज करवाई है और जिन्होंने कोर्ट में इसके लिए रिट लगाई है तो साथ ही उनको फ़ायदा होने वाला ही है,
क्योंकि यदि उनकी बात मानी जाती है तो उनको 100% फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने इसमें रिट नहीं लगाई है उनका क्या होगा, क्योंकि दोस्तों अधिकतर ऐसे प्रकरणों में जो अभ्यर्थी रिट लगाते हैं लगभग उन्हीं को फ़ायदा होता है। लेकिन इस मैटर में यदि राजस्थान हाईकोर्ट कर्मचारी चयन बोर्ड को सख्त आदेश देता है कि इसका पुनः रिजल्ट जारी करे और सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ दे, तो दोस्तों ये रिजल्ट दोबारा जारी हो सकता है और सभी अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अब ये राजस्थान हाईकोर्ट और कर्मचारी चयन बोर्ड पर निर्भर करेगा कि बोर्ड द्वारा एक सप्ताह में जो जवाब प्रस्तुत करता है वो क्या संतोषपूर्ण जवाब होगा, क्या हाईकोर्ट उसको मानेगा। ये सब दोस्तों आगे जो जवाब प्रस्तुत करेगा और कमेटी गठित करके क्या प्रश्नों पर निर्णय लेगी, इन सब पर निर्भर करेगा। लेकिन दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा यदि बोर्ड के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो दोस्तों निश्चित रूप से बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दोबारा जारी करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जल्दी इसके बारे में क्या जवाब प्रस्तुत करता है और हाईकोर्ट का फैसला क्या होगा। तब तक के लिए दोस्तों आप बिल्कुल अपनी टाइपिंग की तैयारी नियमित रूप से करते रहें। और साथियों जिन अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि हमने रिट नहीं लगाई तो क्या हमको फ़ायदा मिलेगा या नहीं, तो दोस्तों आप भी जो अभ्यर्थी रिट लगाए हैं उनसे संपर्क करके आप भी उसमें शामिल हो जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा ना हो कि केवल जो अभ्यर्थी रिट लगाए उनको ही फ़ायदा हो और जो नहीं लगा रखे उनको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हो। तो दोस्तों आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने टाइपिंग के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उसको ध्यान में रखते हुए आप नियमित रूप से टाइपिंग करते रहे। और दोस्तों इस बहुत सारी भर्तियां आई हुई है और आने वाली है, तो उनके लिए भी आप नियमित रूप से तैयारी करते रहे। क्योंकि दोस्तों एक भर्ती के भरोसे नहीं बैठे, क्या पता भर्ती कब तक चलेगी, कितने दिन और वेट करना पड़ेगा, कितना रिजल्ट में टाइम लगेगा, ये कोई पता नहीं होता कब तक ज्वाइनिंग मिलेंगे। इसलिए आप दूसरी भर्ती परीक्षा की भी नियमित रूप से तैयारी करते रहे। इस प्रकार दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के संबंध में जो भी नवीनतम व ताज़ा अपडेट होगी, टाइपिंग से संबंधित, दस्तावेज सत्यापन से संबंधित या ये फाइनल आंसर की के विवाद से संबंधित, तो आपको तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए आप यदि अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करें तो आप तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।